नमस्कार दोस्तों। औरंगाबाद में एक घटना हुई थी कोमल पासवान की। जैसे न्यूज बहुत से लोग मिल रहा है कि जैसे वो घर से निकली, उधर से कार आया और चढ़ के चला गया। और आरजेडी के नेता है अनिल कुमार साधु जी। जैसे अनिल पासवान नाम है पूरा, वो पासवान समाज की ही लड़की है। इस पे चिराग पासवान का कोई स्टेटमेंट ज्यादा कुछ नहीं आता है। उसी पे जानना चाहते हैं। हमारे साथ है अनिल कुमार साधु जी। नमस्कार। आखिर जो घटना हुई है सर, आखिर अब चिराग पासवान के कोई ज्यादा स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। देखिए, होली के दिन ये घटना घटी है और राष्ट्रीय जनता दल के एक हमारे नेतृत्व में 7 संसदीय जांच दल गठित की गई थी। हम लोगों ने घटनास्थल पर गया और पीड़ित परिवार से हम लोगों ने बात की। जो कोमल की जो बहन है, चचेरी बहन, और उनकी नानी, आंखों देखा हाल उन्होंने बताया। वो 4 बच्चे, जो दोषी व्यक्ति है और पीड़ित परिवार का घर महज 5 फीट की दूरी पर है। वो नेशनल हाईवे रोड नहीं है, वो ग्रामीण सड़कें नहीं है। जो गांव की जो गली होती है, जो 5-6-7 फीट की होती, जिसमें ई रिक्शा भी आ जाए, रिक्शा भी आ जाए, छोटी गाड़ी, आरती गाड़ी, चाहे स्विफ्ट, ये सब आने जाने लगे। ठीक है। और वहाँ होली लोग खेल रहे थे। होली खेलने के बाद स्वाभाविक है कि गांव में मिट्टी और गोबर से लोग होली खेलते हैं, चलता है। हम लोग भी खेले, अभी भी खेलता है। हाँ। तो वो उनके जो बच्चे थे, अरविंद सिंह, मैंने सॉरी क्षमा करें, मनोज सिंह के बच्चे गाली गलौज किए, है ना। उनको असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया। मतलब गाली किस लिए दिए हैं? क्या कुछ मिट्टी है ना, जो मिट्टी गोबर नहीं होता, एक दूसरे पे फेंक रहे हैं, तो वो लगा नहीं, उनके दीवार पर पड़ गया। जहां तक हम लोगों को स्पोर्ट देख के बताया, स्वाभाविक है कि लोग खेलेंगे ही, है ना। उस बीच में वो गुस्सा में आकर वो गाड़ी से इस लड़की को ये कर दिए, मार दिए, ठोकर मार दिए। और जिन पार्टी विशेष के वो नेता हैं, मुझे कहने में कहीं गुरेज नहीं, लोजपा आर, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वो प्रदेश के नेता, उन्हें चिराग जी ने टिकट भी दिया था रफीगंज से पिछले बार। और चिराग जी का ट्वीट आता है कि हत्या है, नहीं है, ये दुर्घटना है। अब मैं चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि हत्या और दुर्घटना में अंतर है। हत्या क्या, दुर्घटना क्या एनएच में हुई, नेशनल हाईवे में हुई, क्या ग्रामीण सड़कें जहाँ पीडब्ल्यूडी की सड़कें होती हैं वहां हुई? ये तो गली में हुआ जहाँ 5-6-7 फीट की रोड है। तो चिराग पासवान जी अपने पार्टी के नेता को बचाना चाह रहे हैं, हत्यारा को बचाना चाह रहे हैं। वहां हम लोग गए, कलेक्टर से भी हम लोगों ने बात किया, एसपी से बात उन्होंने किया, हम लोगों ने किया। चिराग जी के पार्टी के लोग के द्वारा उसे कभी 5 लाख का प्रॉब्लम दिया जा रहा है, कभी 4 लाख की बातें कही जा रही है मैनेज के लिए। और मैं तो प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि जो उनका एफआईआर है, अभी तक एफआईआर तो हो गया, लेकिन अभी तक जो दोषी व्यक्ति है वो अभी गिरफ्तार से बाहर है। गिरफ्तार से आखिर बाहर क्यों आए?
भाई सत्ता सत्ता में लोग बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार है। नीतीश जी कहते हैं मैं न किसी को बचाता हूँ ना मैं किसी को फंसाता हूँ। अब तो आदरणीय नीतीश जी की बिहार सरकार है, जवाब तो नीतीश जी को देना चाहिए। हाँ, यहाँ सबसे ज्यादा पासवानों की हत्या हो रही है औरंगाबाद में, कुटुम्बा में कल हो गया एक अरविंद पासवान नाम का लड़का का, फिर आपको बेतिया में हो गया, फिर आपको मुजफ्फरपुर में आ गया, यहाँ विक्रम पाली में हो गए। चिराग पासवान कहते हैं कि हम पासवानों का नेता हैं, खासकर दलित के वोट के लिए, कि दलितों का हम नेता हैं। देखिए चिराग पासवान किसके नेता हैं नहीं है, लोग समझ गया है। चिराग पासवान अप्रवासी बिहारी हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इनका जो रीजन है, विजन है, वो विलुप्त हो गया है। पहले अपने फर्स्ट, फिर जीजा फर्स्ट, बाकी सब हट। अपने टिकट में देखा सभी टिकट जो उनके पार्टी के लोग नहीं थे उन्हें टिकट मिला, तो ये लोग क्या बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करेगा। जीजा बोल रहे हैं कि जीजा फर्स्ट, तो आप भी तो जीजा है। नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है। हमारी विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर के साथ है, आदरणीय लालू जी के विचारधारा पर हम चल रहे हैं। उनकी विचारधारा ये नागपुरिया जो संविधान जो है उसके साथ है। वो तो बोलते हैं कि हमको जो कुछ मिला है महाकाल ने दिए हैं। अच्छा पूछे ना महाकाल, महाकाल हम मैं भी सुना हूँ वीडियो, है ना। नहीं नहीं मैं सुना हूँ, हमारे पास भी है वीडियो। महाकाल दिए बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं दिए हैं, इसीलिए मैं बोल रही कि महाकाल। तो रिजर्व सीट छोड़ देना। महाकाले जब दिए हैं बहुत चीज, हाँ, तो जनरल सीट से लड़के देखा ना दे, तब हम देखते हैं कि महाकाल जिता देते हैं कि नहीं। ठीक है, वो आस्था का विषय है, आस्था के विषय पर मैं किसी तरह का टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन लेकिन वो जब कहते हैं कि महाकाल है, तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर जो दिए वो क्या उनका देन नहीं है क्या? दिन नहीं है तब ना बोले। अब तो इसका जवाब चिराग देंगे, चिराग देंगे। किसी व्यक्ति को यदि जानना है तो उसके चेहरे से नहीं जानिए, उसके दिल से जानिए। चिराग जितने खूबसूरत हैं, जितने हसीन हैं, है ना, जितने उतना उनका दिल यदि साफ रहता। हाँ, बताइए ना कि एक 13 वर्ष से लड़की का हत्या हो जा रहा है, वहाँ बता रहे हैं वहाँ की दुर्घटना है। ये घटनाएं नवादा जिला में हुई थी। नवादा जिला में जो पासवान जाति के ही थे उनको करेंट से मार दिया था, उस पे भी उनका परिवार जाके मिला था, पैर भी वो छुई थी, फिर भी चिराग पासवान कुछ नहीं की। देखिए यहाँ जाति विशेष का मामला नहीं है, जो हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम लोग सभी समाज, सभी जाति, सभी धर्म के लिए हैं। लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है कि वो अपने आप को मठाधीश समझते हैं, कहते हैं कि हम पासवानों का मठाधीश है। तो चिराग जी से पूछे ना भाई कि अभी तक निजी क्षेत्र में आरक्षण क्या हुआ, पूछे ना प्रमोशन में आरक्षण क्या हुआ, पूछिए ना जुडिशियल में भी आरक्षण क्या हुआ, पूछिए ना चौकीदार दफादार जो 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और नीतीश जी की पुलिस पूरी तरह पीट रही है, और इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके एक रिश्तेदार जूस पिला के अनशन तोड़वा देते हैं और कहते हैं कि मैं लोकसभा में आपकी लड़ाई लड़ूंगा। आज तक वो लोकसभा में आवाज नहीं उठा। कोमल नाम की लड़की के साथ हत्या हुआ, आज तक पार्लियामेंट में 4-5 दिन होली के बीते हुए दिन हो गए, आज तक उनकी आवाज नहीं उठा। फिर चौधरी समाज जो पासी लबनी लेकर जो निकले थे, कभी चिराग कहते थे कि नीतीश कुमार पागल है, मेरा वक्तव्य नहीं है, चिराग बोलते थे कि नीतीश कुमार को पागल खाना में भेज देना चाहिए, नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन गड़बड़ा गई है, ये मैं नहीं बोलता था, चिराग बोलते थे। हाँ, तो न ये पासी समाज की लड़ाई लड़ सके, न चौकीदार की लड़ाई लड़ सके, न पासवान की लड़ाई ये लड़ सके, ये बीच वाले हैं। लेकिन इलेक्शन आ रहा है अभी 2025 का, पार्टी जैसे कोमल पासवान के जो लोग कहते हैं, कोई लोग कहता है कि हत्या हुई, कोई कहते हैं एक्सीडेंटल है, तो पासवान के लिए वोट चाहिए कि नहीं?
वो तो बीजेपी समझेगी ना कि इस बार देगा कि नहीं देगा। ये बीजेपी इनको सुरमा भोपाली बुझी है ना, सुरमा है। अनुमान बनते हैं मोदी के। तो बनते रहे भाई, बनते रहते, कौन रोकने वाला है इनको। इनके पिता का मूर्ति तोड़ दिया, उस समय कलेजा पीट पीट कर रो रहे थे, उस समय आंख में शर्म नाम की चीज नहीं है। जमीर मर गया क्या जी, अपना पिता का मान सम्मान बेच दिया ये आदमी अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते। मान सम्मान बेच दिए, लेकिन लोकसभा में भी 5 गो सीट आए, फिर भी अभी विधानसभा आ रहा है। पूछे ना, 110% स्ट्राइक रेट है ना, बोलते हैं। इनकी एक एमपी हैं समस्तीपुर के, या जो भी एमपी हैं, सब बोलते हैं 110% स्ट्राइक रेट। दिल्ली में क्या हुआ, वहाँ 110% जीरो स्ट्राइक रेट हो गया। पिछले बार आम चुनाव में 127 उम्मीदवार खड़ा किए थे, नोटा से भी कम आया है? चिराग पासवान जी दिल पर हाथ धर के बताएं कि इसमें बीजेपी का वोट नहीं था, 110% स्ट्राइक में जेडीयू का नहीं था, बोलिए ना। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री जी से बढ़ गए हैं। इनके आगे ये क्या बोलते हैं कि जो लोजपा आर में आएगा उसकी जीत की गारंटी। अरे मोदी जी गारंटी देते देते तो वो थक गए हैं। मोदी की गारंटी क्या हुआ, मोदी की गारंटी 2025 के चुनाव 4 महीना है, समथिंग 4 से 5 महीना, उसमें भी बोल रहे हैं कि 110% आएगा, 225 सीटों के दावा कर रहे हैं। एक गाना निकला था, आपको याद होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, है ना। 110% स्ट्राइक वाले जो बोलते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अभी खड़ा करें ना भाई, झुमका गिरवा देंगे। अभी इनका जो पायल पहनते हैं ना, चिराग जी पहनते हैं ना, साधु पासवान अभी जिंदा है ना, किसी को कम नहीं आके, है ना। पहले ही जवाब देना कि दलित जो पासवान की हत्यारा है कमल पासवान का, वो गिरफ्तार कब होंगे, पहले ही जवाब देना बिहार की जनता को। उनकी आवाज सांसद में क्यों नहीं गूंजी, ये जवाब दें। पासवानों का हत्या हो रहा है हर जगह, मानी चारों तरफ हो रहा है, लेकिन चिराग पासवान अभी कहीं नहीं गए हैं। यही विपक्ष में मतलब थे, नहीं थे तो हर जगह जाते थे। क्यों जाएंगे भाई, पेरिस में, लंदन में फोटो आता है ना, एक फोटो वायरल हुआ है, देखा है कि नहीं, हुआ है ना, सेक्सी चेहरा करके एकदम जैसे लग रहा है कि ये है। देखे है कि नहीं वीडियो जो वायरल हुआ है? देखे हैं, लेकिन फिर भी लोग, अगर राहुल गांधी चले जाते हैं कहीं तो, लेकिन राहुल गांधी पर भी कटाक्ष हो जाता है। भाई को किस पर क्या कटाक्ष होता है उसमें हमें टिप्पणी नहीं करना है, हमें टिप्पणी ये करना है कि चिराग जी अपने आप को कथाकथित नेता कहलाते हैं, तो पूछना भी लाजमी है हम लोगों को, है ना। और खासकर मैं पासवान भाइयों से अपील करूंगा कि ये दूध की रखवाली बिल्ली नहीं कर सकता है, ये आपका रक्षक नहीं, आपका भक्षक है। चिराग पासवान रक्षक रक्षक नहीं है, ये भक्षक है। पासवानों के रक्षा नहीं करेंगे। यदि रक्षा करते तो इनके पार्लियामेंट में बयान आता कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। खुद चिराग पासवान जी 12 फैक्ट्री के मालिक हैं और कहते हैं कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। पहले तो तुम छोड़ दो ना भाई, और तुम्हारे बहनों ही छोड़ देना, जनरल सीट से चुनाव लड़के देखें, राजनीतिक औकात पता चल जाएगी।